कवि कुलभूषण सरस्वती देवी के वरद पुत्र महाकवि कालिदास ने छठे सर्ग में चमत्कारपूर्ण अतीव रमणीयता तथा स्वाभाविक रूप से इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन इस प्रकार किया है। रघुपुत्र अज ने स्वयंवर स्थान में जाकर राजा महाराजाओं के बैठने योग्य सजाए गए सिंहासनों पर बैठे अतएव देवताओं के समान प्रतीत हो रहे राजाओं को देखा। वो राजा भी कामदेव के समान सुंदर अज को देखकर इंदुमती के विषय में निराश हो गए। अज महाराज भोज से दिखाए गए विविध रत्न जटित ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। वो उस रंग बिरंगे सिंहासन पर मोर की पीठ पर बैठे कार्तिकेय के समान शोभित हुए। दर्शक जनों की आंखें संपूर्ण राजमंडल को छोड़कर अज के ऊपर ही आ टिकी। अज के वहां बैठते ही बंदीजन सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन करने लगे तथा सुगंधित अगर की धूपबत्ती का धुआं आकाश में फैल गया और मांगलिक बाजे बजने लगे। इसी बीच मंचों के बीच बने राजमार्ग से इंदुमती पालकी में बैठकर सुनंदा नाम की अपनी सखी के साथ स्वयंवर स्थल पर आ पहुंची। विधाता की अद्वितीय सौंदर्य सृष्टि उस कन्या के रूप को देखकर सभी राजा अपने मन के भावों को इंदुमती के प्रति प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार की श्रृंगार चेष्टाएं करने लगे। नाटकीय ढंग से कमल को घुमाना, तिरछी माला को ठीक करना, पैर के पंजे से पावदान को कुरेदना, जरा एक तरफ झुककर बगल में बैठे मित्र राजा से बातें करना, अपने नखों से केवड़े के पत्ते को फाड़ना, अपने कर कमल से पाशे उछालना तथा ठीक पहने हुए भी मुकुट को ठीक करने के बहाने उसमें हाथ फिराना आदि। सर्वप्रथम मगध देश के राजा परंतप का वर्णन है। भूमंडल पर अनेक राजाओं के रहते हुए भी पृथ्वी इन्हीं राजा से राजवंती है और निरंतर यज्ञ कर रहे इन्होंने देवराज इंद्र को अपने यहाँ बुलाकर इंद्राणी को चिरवियोगिनी बना दिया। यदि इनको वरना चाहो अपने अपने महलों में बैठी पुष्पपुर की महिलाओं के नेत्रों को आनंदित करो। परंतप इंदुमती को भाया नहीं। उसने सुनंदा को आगे बढ़ने का इशारा किया। सुनंदा अंग देश के राजा को दिखाकर कहती है, ये भूलोक में भी स्वर्ग का सुख भोगते हैं, अतीव सुंदर हैं तथा इनके पास सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ रहती हैं। अतः कांति तथा सुंदर वाणी वाली तुम ही इनकी तीसरी हो जाओ। किंतु इंदुमती रुचिकर ना होने से इसे छोड़कर आगे बैठे उज्जैनी के राजा के सामने जाती है। पतली गोल मटोल कमर वाला ये राजा महाप्रतापी है। ये महाकाल के समीप रहता है, अतः अंधेरे पक्ष में भी चांदनी रातों का सदा उपयोग करता है। यदि तुम शिप्रा नदी के वायु से कंपाई गई बाग बगीचों की परंपराओं में विहार करना चाहो तो इस तरुण राजा से विवाह कर लो। इसके पश्चात सुनंदा जल से व्याप्त अनूप देश के राजा के समीप ले जाकर कहने लगी, ये राजा बड़ा गुणी तथा उस कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंश में उत्पन्न हुआ है, जो कि किसी भी मनुष्य के अपराध करने का मन में विचार करने पर भी उस मनुष्य के सामने धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार उसने मनुष्यों के मन से भी अपराध का विचार हटा दिया और प्रतापी रावण को भी अपने कारागार में चिरकाल तक रखा था। उसी के वंश में ये प्रतीप नाम का राजा उत्पन्न हुआ है। इस राजा की माहिष्मती राजधानी की करधनीभूत नर्मदा नदी को महल में बैठकर देखने को यदि तुम्हारी अभिलाषा है तो इसकी अंक लक्ष्मी हो जाओ। अत्यंत सुंदर होते हुए भी ये राजा इंदुमती की मनपसंद ना हुआ। तब सुनंदा के मुख से कवि मथुरा के राजा सुषेण का वर्णन करते हैं कि इसकी कीर्ति दूसरे लोकों में भी गाई जाती है। यह नीप वंश में उत्पन्न हुआ है और इसके पास आकर विरोधी प्राणियों ने भी परस्पर का स्वाभाविक बैर त्याग दिया है। अतः कुबेर के बगीचे के समान सुंदर वृंदावन में विहार करने की इच्छा हो तो इस युवक राजा से विवाह कर वर्षा ऋतु में भी सुंदर गोवर्धन की कंदराओं में शिलाजीत की भीनी सुगंध वाली फुहारों से शीतल चट्टानों पर बैठकर मोरों का नाच देखो।
इसको छोड़कर कुमारी आगे बढ़ी और सुनंदा पुनः कलिंग देश के राजा हेमांगद का वर्णन करती है। इसके बाद नागपुर के राजा का वर्णन सुनंदा करती है कि यह पांडु प्रांत का राजा देवताओं के तुल्य है। महर्षि अगस्त्य जी इनसे अश्वमेध के अंत में अवभृत स्नान की निर्विघ्न संपन्नता पूछते हैं और इसके बल से भयभीत होकर रावण भी इससे मित्रता रखता है। ये नील कमल के समान श्याम शरीर है और तुम गोरोचना के समान गौरी हो, अतः मेघ और बिजली के समान तुम्हारा संबंध हो जाए। ये भी इंदुमती को ना जचा। जिस प्रकार चलती दीप शिखा रात में जिस जिस मकान को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो वो स्थान अंधकार से विवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार इंदुमती भी जिस जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ी वो राजा भी उदास हो गया। महाकवि की ये उक्ति अतीव प्रसिद्ध, चमत्कारपूर्ण, स्वाभाविक और अनूठी है। इन सब के पश्चात रघुपुत्र अज का वर्णन सर्वाधिक मनोरम एवं सर्वातिशायी है। इंदुमती जब अज के सामने पहुंचती है तो अज का दक्षिण बाहु फरकता है और अज को विश्वास हो जाता है कि मेरा ही वरण करेगी। इधर इंदुमती भी सर्वांग सुंदर, सुललित, दोष रहित अज को प्राप्त कर अन्यत्र जाने से उसी प्रकार रुक गई जिस प्रकार वसंत में बौर आए आम के वृक्ष को छोड़कर भ्रमर पंक्ति दूसरे वृक्षों पर नहीं जाती हैं। सुनंदा उनका वर्णन यूं करती है। ये इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न महाराज दिलीप के पुत्र रघु का सुपुत्र है। जिस रघु ने चारों दिशाओं की संपत्ति बटोर कर और विश्वजीत यज्ञ में संपूर्ण संपत्ति दान कर मिट्टी के बर्तन ही अपने निकट रखे थे, ये कुमार उसी रघु का वैसा ही पुत्र है जैसा इंद्र का जयंत है। इसलिए कुल से, कांति से, नूतन अवस्था से और विनय प्रधान उन गुणों से तुम्हारे ही अनुरूप इस कुमार को तुम वरण कर लो तो रत्न और सोने का समागम हो जाए। इस प्रकार कुमारी इंदुमती ने सुनंदा के हाथों से उस वरमाला को अज के गले में पहना दिया और उधर वर पक्ष के लोग प्रातःकाल में प्रफुल्ल कमल सरोवर के समान प्रसन्न हो गए तथा दूसरे राजा लोग कुमुद वन के समान मुरझा गए।